साथियों, हम सभी जानते हैं कि 1 मई को छुट्टी रहती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि 1 मई को छुट्टी क्यों रहती है? साथियों, बहुत पहले बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी। काम करने तथा अवकाश का कोई समय निर्धारित नहीं था। यह सब मालिकों की कृपा पर निर्भर था। औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिकों का पूंजीपतियों उद्योगपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण हुआ करता था। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूर उस गुलामी की प्रथा से उबकर मालिकों पूंजीपतियों के विरोध में हे मार्केट में प्रदर्शन किया था एवं कार्य के घंटे निर्धारित करने की मांग की थी। मजदूरों के आंदोलन के क्रम में बम फेंका गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पूंजीपतियों की साजिश थी और उसी बहाने आंदोलन को कुचलने और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने की कार्रवाई की गई, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शहीद हो गए, हजारों मजदूर घायल हो गए और आंदोलन को कुचलने तथा आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाने, उनकी गिरफ्तारी करने की कार्रवाइयाँ की गई। उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसके विरोध में 1 मई 1889 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक हुई, जिसमें शहीदों के सम्मान में 1 मई 1889 को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उसी के बाद से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। भारत में पहली बार तत्कालीन मद्रास आज चेन्नई में मरीना बीच पर मजदूर दिवस 1 मई 1923 को किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के कॉमरेड सिंगराव वेलू द्वारा मनाया गया था, जिसका आज 100 साल पूरा हो रहा है। साथियों, हम मेहनत कश जगह वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, इस एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। साथियों, आज जब हम अपने इतिहास को झांकते हैं तो महसूस होता है कि मजदूरों का अतीत कितना काला था, कितना भयंकर शोषण हुआ करता था, लेकिन मजदूरों द्वारा, श्रमिकों द्वारा, श्रमिक संगठनों द्वारा लगातार संघर्ष आंदोलन के बदौलत अब हम बेहतर स्थिति में हैं। परंतु आज पुनः श्रम कानूनों को बदलकर श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम लेने की प्रथा शुरू हो रही है। वहीं अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलने की प्रथा शुरू की जा रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। नियोजन की प्रथा, संविदा और आउटसोर्स के नाम पर देश में नई नियुक्तियां कर श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो लाया गया था, पेंशन की जो व्यवस्था थी, उसके वाजपेयी जी की सरकार ने 1/1/2004 से एवं बिहार की सरकार ने 1 सितंबर 2005 से समाप्त कर दिया। उसके बदले न्यू पेंशन स्कीम, जिसको बाद में नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाने लगा, लाया गया। हम अब देखते हैं कि यह NPS नेशनल पेंशन स्कीम के बदले नो पेंशन स्कीम साबित हो रहा है और हमें कर्मचारियों को बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया गया और हमें बुढ़ापा में असहाय, मजबूर, लाचार बनाने की कोशिश की गई, जिसके लिए हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें संघर्ष करना होगा। साथियों, जागिए, उठिए और तब तक संघर्ष कीजिए
जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मजदूर दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई, क्रांतिकारी अभिनंदन एवं शहीद साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मई दिवस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीदों को लाल सलाम, महासंघ होप गुट जिंदाबाद, ITI कर्मचारी संघ जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हों, एक हों, एक हों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बारी बारी से सभी लोग शहीद करिए पर इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल बैनर करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, लाल बैनर करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, लाल बैनर करे पुकार। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अमर जिंदाबाद। शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद करना चाहिए। और आंदोलन के बदौलत आप देखे होंगे कि भारत में ही इतने बड़े तानाशाह फांसीवाद ताकते बैठी हुई है, कानून लाया, 3 कृषि कानून, और कृषि कानून के बारे में किसानों में जागरूक हैं और जानते हुए उन्होंने जब आंदोलन किया, सैकड़ों 500 से ज्यादा साथी किसान शहीद हो गए, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहा। और आंदोलन के बदौलत पर इस तानाशाह सरकार को, इस फांसीवादी निजामत को जो है झुकना पड़ा और किसी कानून वापस लेना पड़ा। तो ये इससे हम लोगों को यह भी सबक मिलता है, ये भी हम लोग को जानकारी मिलती है, कितनी भी मजबूत सरकार क्यों नहीं हो, कितने भी फांसीवाद ताकतें सत्ता में क्यों नहीं बैठी हुए हो, यदि मजदूर वर्ग, आम जनता, आवाम यदि जागरूक होगा, एकताबद्ध होगा, सरकार के खिलाफ जब आंदोलन करेगा, सरकार को झुकना ही होगा, कि कितना भी बड़ा सरकार क्यों हो, कितना भी मजबूत सरकार क्यों नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों को यह सबक लेने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। मई दिवस के अवसर पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोग छोटे मोटे बातों को भूल जाएं, एकजुट हों और बड़े लक्ष्य के लिए, जैसे पेंशन के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो पेंशन के आंदोलन, शिक्षकों का मामला है, हमारे वर्षों से नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को राजनीति का दर्जा देना है, तो सरकार एक नया लिया है, बिहार प्रधान के BPSC से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेंगे। तब हम जब आपकी ही व्यवस्था के तहत हम नौकरी में आए, नियोजन में आए, जो उस समय वेतनमान तय हुआ, उसमें जो नियुक्ति की जो परंपरा तय हुई, जो व्यवस्था तय हुई, उसको हम पार करते हमारे लाखों शिक्षकों ने नियोजन पर अपनी सेवा प्रदान की। 15 साल 20 साल के बाद आज भी परीक्षा लेने की बात किस मुँह से हो रही है, इसलिए इसको भी हमको बड़े पुरजोर तरीके से उठाना की आवश्यकता है। और साथियों, हम महासंघ गोरखपुर के पैमाने पर यदि देखते हैं तो महासंघ गोरखपुर में एक शिक्षक लोग भी हैं, कर्मचारी लोग भी हैं, एक छोटे अफसर लोग भी हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लोग भी हैं, मतलब आउटसोर्सिंग के लोग भी हैं, संविदा कर्मी भी लोग, मतलब हर तरह के लोग हैं। लेकिन हमको वर्गीय चेतना उभारने की आवश्यकता है। यदि कोई एक साथी संकट में है तो दूसरे साथी को उसको मजबूत करना, उसके आंदोलन में, उसके दुख में भाग लेने की आवश्यकता है और उसके हर आवश्यकता के अनुसार हमको आंदोलन में भी भाग लेने की आवश्यकता है।
और हम बड़े पैमाने पर देखें, हम बहुत सारे साथी हमारे एक्टू के साथी बैठे हुए हैं एक्टू में, तो संगठित मजदूर भी है, संगठित मजदूर भी है, बहुत सारे निर्माण क्षेत्र के भी लोग काम करने वाले यहाँ लोग हैं। तो तमाम लोगों को जब हमला होता है सरकार के द्वारा, अतिवाद ताकत के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, तो हम तमाम लोगों को अपने अपने क्षमता के साथ उस आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसको मजबूत करेंगे तभी हमारा जो है